ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्याय भक्ति योग परिचय। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक भगवान ने ज्ञान विज्ञान और अज्ञान का पूर्ण विश्लेषण किया, जिससे यह अच्छी तरह समझ में आ जाए कि समस्त ब्रह्मांड में एक भगवान की ही सत्ता है। संसार में संपूर्ण नाम रूप अर्थात वस्तु प्राणी पदार्थ में एक भगवान की सत्ता को ही जानना विज्ञान है और वस्तुओं को उनके ही रूप में समझना अज्ञान बताया जाता है। अपनी विभूतियों का वर्णन करने के बाद भगवान ने अर्जुन को अपने समग्र रूप के दर्शन दिए और 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में अपनी भक्ति का साधन और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धि का वर्णन किया। अब इस अध्याय में भगवान उस भक्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं और भगवत भक्तों के लक्षण भी बताते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। गीता के पहले षटक में निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार ब्रह्म की उपासना का उल्लेख आया है। इसलिए यह जिज्ञासा होती है कि वह निर्गुण निराकार उपासना क्या है और सगुण साकार उपासना का क्या रूप है। साथ ही यह प्रश्न भी स्वाभाविक ही मनुष्य के मन में उठता है कि इनमें से कौन सी पद्धति अपनाना अधिक श्रेयस्कर है। इस जिज्ञासा का उत्तर पाने की इच्छा से अर्जुन पूछते हैं। श्लोक नंबर 1। अर्जुन ने कहा, हे मनमोहन, जो अनन्य प्रेमी भक्त जन इस पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे हुए आप सगुण रूप परमेश्वर की अति श्रेष्ठ भाव से उपासना करते हैं और जो अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार की ही उपासना करते हैं, उन दोनों प्रकार के भक्तों में उत्तम योगवेत्ता कौन है? सगुण और निर्गुण उपासकों में उत्तम योगवेत्ता कौन? इस विषय में पहली बात समझने की यह है कि सगुण साकार ब्रह्म और निर्गुण निराकार ब्रह्म ये ब्रह्म की दो श्रेणियां नहीं हैं। ब्रह्म तो वास्तव में एक ही है। रात्रि में चंद्रमा के प्रकाश में शांत सागर को देखने में कभी कभी कठिनाई होती है। उसी सागर में यदि लहरें उठने लगें तो वह तुरंत स्पष्ट दिखने लगता है। ऐसा नहीं है कि शांत सागर कोई अन्य सागर है और चंचल लहर युक्त सागर कोई अन्य सागर है। सागर तो एक ही है, परंतु एक का अनुभव कठिनता से होता है जबकि दूसरे का अनुभव सरल है। इसी प्रकार ब्रह्म निर्गुण निराकार भी है और सगुण साकार भी। इस श्लोक में अर्जुन यह पूछते हैं कि जो भक्तगण निरंतर भगवान से जुड़े हुए और भगवान की अनन्य भाव से शरण होकर विश्व रूप में व्यक्त परमेश्वर की उपासना करते हैं और इनके अतिरिक्त दूसरे परम अक्षर अव्यक्त ब्रह्म की उपासना करते हैं, इन दोनों में अधिकता से योग जानने वाले कौन हैं? संबंध। इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक 2। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्त जन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त हुए मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मेरे को योगियों में भी अति उत्तम योगी मान्य हैं। सगुण उपासक उत्तम योगवेत्ता। इस श्लोक में भगवान यह बताते हैं कि जो सगुण साकार अर्थात विश्व रूप से प्रकट भगवान की उपासना में संलग्न रहते हैं, वे अधिकता से योग जानने वाले हैं। इस प्रकार की उपासना में भगवान 3 लक्षण बताते हैं। सगुण उपासकों के लक्षण। नंबर 1, भगवान में मन लगाना। नंबर 2, नित्य युक्त होना। और नंबर 3, श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होना। नंबर 1, भगवान में मन लगाना। इसका तात्पर्य यह है कि समस्त कर्म करते हुए भी निरंतर भगवान के ही प्रभाव और स्वरूप का प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहना और अपने मन को सांसारिक विषयों की ओर से बिल्कुल मोड़ लेना, यही भगवान में मन लगाना है। कभी कभी यह प्रश्न मनुष्य के मन में उठता है कि निरंतर भगवान में मन लगाने का आखिर उपाय क्या है। एक साधारण गृहस्थ का मन अपने कर्तव्यों के निर्वाह में इतना उलझा रहता है कि उसके लिए निरंतर भगवान में मन लगाना दुस्तर काम हो जाता है। जीवन में व्यस्तता इतनी रहती है कि थोड़ी देर भी अलग बैठकर भगवान में मन लगाना असंभव हो जाता है। यदि थोड़ी देर ध्यान करने बैठ भी गए तो भी मन सांसारिक कार्यों में भटकता रहता है। यह कठिनाई सब साधकों की होती है।
इसके समाधान के लिए अनुभवी महात्मा जन यह उपाय बताते हैं कि भगवान के चिंतन को दैनिक जीवन की प्रत्येक क्रिया से जोड़ देना चाहिए। प्रातःकाल शय्या त्याग करते समय पहले मन ही मन भगवान का वह नाम लें जो स्वाभाविक ही मन को प्रिय लगता हो। शौच स्नान जाते समय, खान पान के समय, कपड़े बदलते समय, बाजार हाट जाते समय, काम पर जाते समय, मित्रों का स्वागत करते समय, बच्चों से बात करते समय, सोते समय पहले भगवान का नाम लें और तब कोई क्रिया प्रारंभ करें। क्रिया के अंत में फिर नाम लें। विशेष रूप से आय का धन ग्रहण करते समय अवश्य भगवान का नाम लें और यह प्रार्थना करें कि यह धन धर्म के काम में ही लगे। इन सब क्रियाओं के बीच में भी जितनी बार हो सके नाम लें। प्रारंभ में यदि भूलने के स्वभाव के कारण याद न रहे तो दिन में जितनी बार हो सके भगवान का नाम लें। यह याद रखें कि जीवन का कोई क्षण भी अंतिम क्षण हो सकता है। काल न तो हमारे कर्मों की समाप्ति का विचार करता है, न उसका कोई निश्चित समय ही होता है। भगवान तो दिखाई नहीं देते, इसलिए उन्हें भूलना स्वाभाविक हो सकता है, परंतु मृत्यु तो चारों ओर स्पष्ट दिख पड़ती है। अपने सारे आहार विहार के काम करें, पर करें भगवान के नाम के साथ। कुछ ही दिन अभ्यास करने से सतत नाम चलना आरंभ हो जाता है और भगवान के नित्य स्मरण के साथ मन भगवान में लग जाता है। नंबर 2, नित्य युक्त होना। उपरयुक्त रीति से मन हर समय भगवान से जुड़ा रहता है। शरीर से मनुष्य सांसारिक संबंधों और उनके प्रति कर्तव्यों का निर्वाह करता है। वह अपनी नहीं, केवल उन सब की प्रसन्नता के लिए धर्मपूर्वक काम करता है, पर वह अपने मन को उन संबंधों से हटाए रखता है। यही उसका भगवान से नित्य युक्त होना है। नंबर 3, श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होना। भगवान में ही प्रीति होना, भगवान के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास होना और एक भगवान को ही प्राप्त करने योग्य वस्तु मानना, यही उनमें श्रेष्ठ श्रद्धा होना है। ऐसे भक्तों को अधिकतम योग जानने वाला कहने का कारण यह है कि चाहे पूरे अमृत के समुद्र में गोता लगाने की चेष्टा की जाए, चाहे उसके एक छोटे अंश में डुबकी लगाई जाए, फल दोनों का एक ही है। जीवात्मा अल्पज्ञ है और देश और काल से बंधा हुआ है। भगवान विश्व रूप में ही उसके लिए अत्यंत सरलता से ग्राह्य हैं। इसको छोड़कर अन्य किसी कठिन साधन को अपनाना कोई सरल बात नहीं है। इसलिए भगवान अपने सगुण साकार स्वरूप अर्थात विश्व रूप के माध्यम से की गई उपासना करने वाले को उत्तम योगवेत्ता बताते हैं। संबंध तो क्या दूसरे अर्थात निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक युक्ततम नहीं है? ऐसी बात नहीं है। इसे स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 3 और 4, परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को वश में करके निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की उपासना करते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत हुए और सब में समान भाव वाले योगी मेरे को ही प्राप्त होते हैं। निर्गुण उपासक भी परमात्मा को ही प्राप्त। इसमें निर्गुण निराकार ब्रह्म के विषय में 7 बातें कही गई हैं जो निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, अक्षर, जिसमें किसी प्रकार भी क्षय अथवा विनाश की कल्पना न हो सके, वह अक्षर है। नंबर 2, अनिर्देश्य, अव्यक्त होने के कारण और शब्द का विषय न होने से जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अनिर्देश्य है। नंबर 3, अव्यक्त, जो किसी भी प्रमाण से प्रत्यक्ष नहीं किया जा सकता, वह अव्यक्त है। नंबर 4, सर्वत्रगम, जो सर्वव्यापक है, वह सर्वत्रगम है। नंबर 5, अचिंत्य, जो इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा जानने या चिंतन किए जाने से अतीत है, वह अचिंत्य है। नंबर 6, कूटस्थ, कुछ भी क्रिया नहीं करते हुए जो स्थित हो, वह कूटस्थ है। कूट का अर्थ यह भी होता है कि जो ऊपर से गुणयुक्त दिखे परंतु अंदर से दोषयुक्त हो, उसे भी कूट कहते हैं। अविद्या आदि अंतर दोषों से और गुणों से युक्त प्रकृति का जो अधिष्ठाता है, वह भी कूटस्थ है। नंबर 7, अचल ध्रुव,
जिसके सहारे सारी क्रियाएं की जाएं, परंतु जो स्वयं उन क्रियाओं से अलिप्त रहते हुए स्थित रहे, वह अचल है और नित्य अर्थात ध्रुव है। इस प्रकार के निर्गुण निराकार रूप ब्रह्म से एक रस होकर जिसकी वृत्तियों का प्रवाह निरंतर और दीर्घ काल तक उसमें स्थित रहता है, वह भी ब्रह्म की उत्तम उपासना करता है। ऐसे व्यक्ति के विषय में भगवान बताते हैं कि वह अपनी इंद्रियों को विषयों से रोककर इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में बुद्धि को विचलित नहीं होने देता और स्वाभाविक रूप से ही समस्त भूत प्राणियों के हित में तत्पर रहता है। इस प्रकार निराकार निर्गुण ब्रह्म का उपासक भगवान को ही प्राप्त करता है। वास्तव में भगवान पहले ही कह चुके हैं कि ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है। जो इस प्रकार भगवत स्वरूप को प्राप्त है, ऐसे ज्ञानी जनों के विषय में युक्ततम अथवा अयुक्ततम कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। संबंध यदि ऐसा है तो फिर दूसरे श्लोक में वर्णित सगुण साकार उपासकों और तीसरे और चौथे श्लोक में वर्णित निराकार उपासकों की जो तुलना सी की गई है, इसका क्या प्रयोजन है? इस बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 5, उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त हुए चित्त वाले पुरुषों के साधन में क्लेश अर्थात परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों से अव्यक्त विषयक गति दुखपूर्वक प्राप्त की जाती है। अर्थात जब तक शरीर में अभिमान रहता है, तब तक शुद्ध सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में स्थिति होनी कठिन है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना देहाभिमानियों के लिए क्लेश युक्त। दोनों में अंतर बताते हुए भगवान यह कहते हैं कि जिनका चित्त अव्यक्त में आसक्त है, उन अक्षर ब्रह्म का चिंतन करने वालों को देहाभिमान का परित्याग करना पड़ता है। वे अपने को अपने शरीर से बिल्कुल अलग समझते हैं। शरीर पर पड़ने वाले प्रभावों से अलिप्त होने के कारण उनका शरीर यदि क्लेशयुक्त भी रहता है, तो भी उनके मन और बुद्धि पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु जब तक शरीर का भान रहता है, तब तक ऐसी स्थिति हो जानी अत्यंत दुर्गम है। संबंध जो सगुण साकार ब्रह्म की उपासना में रत हैं, उनकी स्थिति इससे भिन्न होती है। उन्हें अपने शरीर का भान पूरी तरह रहता है और भेद बुद्धि से युक्त होकर ही वे विश्वरूप भगवान की भक्ति करते हैं। अर्थात वे स्वयं को भक्त समझते हैं और विश्व की प्रत्येक वस्तु को वे भगवान का ही रूप मानते हैं। इसलिए उनके व्यवहार में प्रेम का माधुर्य भरा रहता है। उन्हें नित्य निरंतर अपनी जीवन यात्रा संपन्न करने में भगवान की ओर से विशेष सहायता प्राप्त होती रहती है। इसी बात को स्पष्ट करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 6 और 7, परंतु जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मेरे में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमात्मा को ही अनन्य ध्यान योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, हे अर्जुन, उन मेरे में चित्त को लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। भक्ति योगी को संसार सागर से पार कराने का दायित्व प्रभु पर। इन श्लोकों से वास्तव में भक्ति योग की अवतारणा होती है। जो व्यक्ति विश्वरूप परमात्मा को छोड़कर अन्य कोई अवलंबन नहीं रखते और अपने कर्म करने में अपने को भगवान के अधीन समझते हैं, वे केवल एक कठपुतली की भांति भगवान की आज्ञा से उनकी प्रीति के लिए ही सारे कर्म करते हैं। उन्हें उन कर्मों के फलों में लेश मात्र भी कोई लगाव नहीं रहता और उन कर्मों को करने में भगवान की ही शक्ति समझकर अपने को केवल एक निमित्त समझते हैं। वे अपने मन के भाव द्वारा, बुद्धि के निश्चय द्वारा और शरीर और इंद्रियों से किए गए कर्मों के द्वारा भगवान के ध्यान और भजन में लगे रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान यह आश्वासन देते हैं कि वे स्वयं संसार समुद्र से उनका तुरंत उद्धार कर देते हैं। भगवान का नित्य आश्रय रहने के कारण ऐसे भक्तों के मन में संसार से प्राप्त होने वाली कठिनाइयों और विषमताओं की ओर ध्यान ही नहीं जाता। वे प्रत्येक परिस्थिति को भगवान की लीला समझते हैं और नित्य इस मधुर संबंध का अनुभव करते हुए प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं। भक्ति रस के महान आचार्य और प्रवर्तक भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज तो भक्ति की उत्कट अवस्था में पहुंचकर वृक्षों इत्यादि में भी भगवत दृष्टि हो जाने के कारण उनसे प्रेम पूर्वक ऐसे लिपट जाते थे जैसे भगवान से ही मिल रहे हों।
ऐसे भक्तों की पूरी जिम्मेदारी भगवान अपने कंधों पर ले लेते हैं और उनके आस्तिक भाव की रक्षा करने के लिए उनका सारा योगक्षेम वहन करते हैं। ऐसे व्यक्तियों को संसार समुद्र पार करने में कोई प्रयत्न या अपना परिश्रम नहीं करना पड़ता है। भगवान स्वयं उनकी जीवन नैया के नाविक बनकर उन्हें शीघ्र पार लगा देते हैं। संबंध भक्ति योग का साधन किस प्रकार किया जाता है, यह बताते हुए भगवान कहते हैं। श्लोक 8। इसलिए हे अर्जुन, तू मेरे में मन को लगा और मेरे में ही बुद्धि को लगा। इसके उपरांत तू मेरे में ही निवास करेगा, अर्थात मेरे को ही प्राप्त होगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मन व बुद्धि भगवान में लगाना भक्त के लिए आवश्यक। भगवान में मन लगाना क्या है? मन का यह स्वभाव होता है कि जो वस्तु उसे अच्छी लगती है उसकी ओर आकर्षित हो जाता है और बहुत समय तक उसी के विषय में चिंतन करता रहता है। परंतु संसार की कोई कितनी भी रमणीय वस्तु क्यों ना हो, जैसे ही कोई अन्य वस्तु उससे अधिक रमणीय दिखती है तो मन पहले वाली वस्तु को तुरंत छोड़कर अन्य के चिंतन में लग जाता है। ऐसा भी होता है कि एक वस्तु जो बहुत अच्छी लगती हो वही पुरानी पड़ जाने पर उपेक्षित हो जाती है। पर इस प्रकार संसार की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें मन स्थायी रूप से लगा रहे, परंतु भगवान का चिंतन इन सबसे विलक्षण है। समुद्र की ओर बहने वाली नदी का पानी जब तक समुद्र में गिर नहीं जाता तब तक पीछे से आने वाले पानी का प्रवाह निरंतर उसे आगे धकेलता ही रहता है। यही दशा भगवान की भक्ति में लगे हुए मन की है। वृत्तियां निरंतर उसे भगवान की ओर धकेलती रहती हैं। ऐसा हो जाने पर मन का झुकाव नित्य परमात्मा की ओर ही रहता है। नारद भक्ति दर्शन में इसीलिए इसे प्रतिक्षण वर्धमानम कहा गया है। यूं तो उजाले पक्ष का चंद्रमा निरंतर बढ़ता रहता है, परंतु पूर्णिमा के बाद वह भी घटने लगता है। इसके विपरीत भक्त के मन रूप चंद्रमा में पूर्णिमा कभी आती ही नहीं। बुद्धि को भगवान में लगाने से बुद्धि में सदैव भगवान के ही गुण, प्रभाव और लीला के तत्वों को समझते हुए यही अटल निश्चय रहता है कि एक भगवान की ही शरण लेना जीवन का परम लक्ष्य है। संसार के प्रवाह के कारण जितने प्रभाव इस भाव को विचलित करने वाले पड़ते हैं, उन सब का निराकरण बुद्धि के द्वारा शास्त्राध्ययन और महात्माओं के वाक्यों पर बारंबार विचार करके होता रहता है। भगवान यह आश्वासन देते हैं कि जब इस प्रकार मन और बुद्धि भगवान में लग जाती है तो फिर ऐसे भक्तों का निवास सदैव उनमें ही रहता है और इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। संबंध इस स्थल पर मन में एक इस प्रकार का विचार उठ सकता है कि यदि मन और बुद्धि को पूर्ण रूप से भगवान में न लगाया जा सके तो फिर क्या किया जाए। इसके लिए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 9, यदि मन को मेरे में अचल स्थापित करना तेरे लिए संभव नहीं है तो अर्जुन अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरे को प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। मन और बुद्धि भगवान में न लगने पर भगवत प्राप्ति की बार बार इच्छा करना आवश्यक। यदि मन और बुद्धि को निश्चल भाव से भगवान में लगाया जाना संभव न हो और मन इधर उधर सांसारिक विषयों में भटकता हो तो इसके लिए भगवान कहते हैं कि जब भी मन इस प्रकार भटके तो उसे फिर बार बार प्रयत्न करके भगवान में लगाने का अभ्यास करना चाहिए। सांसारिक विषयों में दोष चिंतन से और भगवान की सर्वशक्तिमान सत्ता में विश्वास रखने से यह भाव धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। मनुष्य के सामने जो भी समस्याएं आती हैं वे सब भगवान को भली प्रकार ज्ञात हैं, क्योंकि वह सर्वज्ञ है। मनुष्य के मन में जो जो दुष्शंकाएं उठती हैं वे सब भगवान को ज्ञात हैं, क्योंकि वे सर्वांतर्यामी हैं। संसार की कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसे भगवान हल नहीं कर सकते, क्योंकि वे सर्वशक्तिमान हैं। और यह सब होते हुए भी वे प्राणी मात्र के सुहृद हैं, अर्थात बदले में कुछ न चाहते हुए वे प्राणियों के हित में तत्पर रहते हैं। इन बातों पर पूर्ण विश्वास करने से धीरे धीरे भगवान में भक्ति स्थिर होने लगती है और इस प्रकार प्रयत्न करना अभ्यास योग कहलाता है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार अभ्यास योग से युक्त होकर व्यक्ति को चाहिए कि वह भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करे।
यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की यह है कि भगवान और संसार के भोगों में एक बहुत बड़ा अंतर है। वह अंतर यह है कि भगवान की प्राप्ति तो केवल इच्छा से होती है, परंतु भोगों की प्राप्ति के लिए कर्म करने पड़ते हैं। कर्तव्य के लिए तो कर्म करना उचित है ही, परंतु भोगों के लिए नहीं। यही बात इस श्लोक में दृढ़तापूर्वक बताई गई है। संबंध: यदि मनुष्य मन और बुद्धि को भगवान में पूर्ण रूपेण लगाने में असमर्थ है और विषयों की ओर जाने वाले मन को बार बार उधर से रोकने में भी असमर्थ है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए? यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 10, यदि तू ऊपर कहे हुए अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने से ही परायण हो। इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। मन यदि अभ्यास से भी वश में न हो तो भगवान के लिए ही कर्म करना आवश्यक। इस श्लोक में भगवान एक और आश्वासन देते हैं। वे कहते हैं कि यदि इस प्रकार का अभ्यास भी न बन पड़े तो फिर मनुष्य जिस प्रकार रहता आया हो उसी प्रकार रहे, न इंद्रियों को रोके न भोगों को छोड़े, परंतु सामाजिक आचार व्यवहार का पालन करता चले और केवल शास्त्र में दिए हुए सदाचार संबंधी विधि और निषेधों का ध्यान रखे। इतना और करे कि मन, वाणी और शरीर से जो भी कर्म उसके द्वारा हों उनमें कर्तापन का अभिमान ना रखे। यह भी नहीं सोचे कि अमुक कर्म नीचा है और अमुक कर्म ऊंचा। जैसा कर्तव्य हो उसमें भी भली भांति सदाचार का पालन करता चले। इस प्रकार कर्म करता हुआ उन्हें निरंतर भगवान में अर्पित करता चले। भगवान आश्वासन देते हैं कि ऐसा करने से भी मनुष्य उनको प्राप्त कर लेता है। संबंध: यदि कोई साधक अपने को केवल भगवान के लिए कर्म करने में समर्थ न समझे तो फिर उसके लिए भगवत प्राप्ति का क्या साधन है? यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 11, यदि इसको भी करने के लिए असमर्थ है तो जीते हुए मन वाला और मेरी प्राप्ति रूप योग के शरण हुआ, सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग कर। भगवदर्थ कर्म भी न होने पर सर्व कर्म फल त्याग आवश्यक। यह श्लोक उस साधक के लिए उपयोगी है जो 8वें श्लोक के अनुसार भगवान में मन और बुद्धि को लगाने के लिए समर्थ भी नहीं है और 9वें श्लोक के अनुसार अपने मन को विषयों से खींचकर अभ्यास योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा भी नहीं कर पाता। वह इस योग्य भी नहीं है कि श्लोक संख्या 10 के अनुसार भगवान के निमित्त कर्मों का संपादन करे। ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान यह मार्ग बताते हैं कि वह जो कुछ कर्म करता हो उसके फल से यदि वह कोई संबंध नहीं रखे तो भी वह भगवान की प्राप्ति कर लेता है। यह ऐसा ही है जैसे किसी वृक्ष में जब फल लगते हैं तो वह उन फलों को पूरा रस प्रदान कर उनका पोषण करता है, परंतु पक जाने पर वे फल उससे टूटकर गिर पड़ते हैं और उन फलों से उस वृक्ष का कोई संबंध नहीं रहता। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति कर्म आरंभ करने से पूर्व भगवान का स्मरण नहीं कर पाता और कर्म करते समय भी उन्हें भगवान के निमित्त करने में असमर्थ रहता है तो फिर उसके लिए भगवान यह मार्ग बताते हैं कि वह उन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों से अपना कोई संबंध नहीं रखे। इस प्रकार कर्मों को करते हुए भी मनुष्य भगवत प्राप्ति कर लेता है। इस तरह के व्यक्ति के लिए भगवान ने यतात्मवान कहकर एक शर्त रख दी है। ऐसे व्यक्तियों को अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण रूप से नियंत्रण करना आवश्यक है, जिससे वे उच्छृंखल न हों और उनके द्वारा केवल कर्तव्य कर्म स्वाभाविक रूप से किए जाते रहें। इन सभी साधनों का फल भगवत प्राप्ति ही है, परंतु मनुष्य के स्वभाव, परिस्थिति और सामर्थ्य में भिन्नता के कारण ये भिन्न भिन्न साधन बताए गए हैं। यूँ तो ये सभी साधन कर्म मिश्रित भक्ति योग की श्रेणी में आते हैं, परंतु मनुष्यों की विचार शैली और प्रकृति की भिन्नता के अनुसार किसी को कोई साधन करने में सुगम लगेगा तो अन्य किसी को दूसरा साधन सुगम लगेगा। संबंध: जिस प्रकार भगवान ने 8वें से 11वें श्लोक तक विभिन्न साधन बताए, उससे मन में यह कल्पना हो सकती है कि बाद में जो साधन बताए गए हैं वे कदाचित पहले बताए गए साधनों से कुछ निम्न श्रेणी के होंगे।
इस संभावित धारणा का निराकरण करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 12, मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से परोक्ष ज्ञान श्रेष्ठ है और परोक्ष ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है तथा ध्यान से भी सब कर्मों के फल का मेरे लिए त्याग करना श्रेष्ठ है और त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान, ध्यान से श्रेष्ठ कर्मफल त्याग। इस श्लोक से यह नहीं समझना चाहिए कि 9वें श्लोक में बताए गए अभ्यास के साधन से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान तो उस अभ्यास से श्रेष्ठ है जो केवल सकाम भाव से की गई आध्यात्मिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। यदि अभ्यास के साथ निष्काम भाव और भगवत प्राप्ति की इच्छा संलग्न हो तो अभ्यास रहित केवल शास्त्र ज्ञान से तो वह उत्तम है ही। यहाँ ज्ञान शब्द उस विवेक ज्ञान का वाचक है जिसके द्वारा मनुष्य के सामने संसार और भोगों की आसक्ति फीकी पड़ जाती है और वह केवल भगवान की ही प्राप्ति को अपने जीवन का परम लक्ष्य मानता है। भक्ति और निष्काम भाव के साथ किए जाने पर अभ्यास भी भगवान की प्राप्ति कराता है और ज्ञान भी, परंतु ऐसा संभव है कि एक मनुष्य अभ्यास करने में समर्थ हो पर ज्ञान प्राप्ति की उसमें योग्यता ही ना हो। ऐसे व्यक्ति के साधन से उस व्यक्ति का साधन श्रेष्ठ बताया गया है जिसमें ज्ञान प्राप्ति की सामर्थ्य है, परंतु फल दोनों को एक ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञान से ध्यान को श्रेष्ठ बताने का तात्पर्य यह है कि जिसने महात्माओं के संग शास्त्र अध्ययन इत्यादि से आत्मा और परमात्मा का विवेक ज्ञान प्राप्त किया हो और श्रद्धा, भक्ति और निष्काम भाव के साथ वह अपने साधन में लगा हुआ हो, तो जिस प्रकार वह अपने जीवन में ही भगवत प्राप्ति कर सकता है, उसी प्रकार केवल परमात्मा के ध्यान में लगा हुआ व्यक्ति भी भगवत प्राप्ति कर सकता है। यहाँ भी फल भेद की आशंका नहीं करनी चाहिए। दोनों में जो व्यक्ति केवल ध्यान योग के माध्यम द्वारा भगवत प्राप्ति में लगा हुआ है, उसका साधन ज्ञान के आधार पर भगवत प्राप्ति करने वाले के साधन से श्रेष्ठ बताया गया है। परंतु इस प्रकार ध्यान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करने में 6ठे अध्याय में वर्णित योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो सबके लिए संभव नहीं है। ध्यान के साधन से भी सारे कर्मों के फल के त्याग को भगवान ने श्रेष्ठ बताया है। व्यवहारिक दृष्टि से देखा जाए तो यह सुगम जान पड़ता है कि पहले अभ्यास का प्रयत्न किया जाए। अभ्यास परिपक्व हो जाने पर ज्ञान की प्राप्ति भी सुगमता से हो जाती है और ज्ञान की साधना हो जाने पर ध्यान सुगम हो जाता है। जब भगवान में ध्यान दृढ़ हो जाता है तब कर्मों के फल का त्याग आप से आप होने लगता है और कर्मों के फल का त्याग हो जाने पर शांति और ब्रह्मानंद की प्राप्ति तुरंत संभव हो जाती है। संबंध। अब भगवान बताते हैं कि भक्ति के साधन की उपर्युक्त प्रक्रियाओं द्वारा परमेश्वर की प्राप्ति करने वाले प्रेमी भक्त में क्या क्या लक्षण होते हैं। इन लक्षणों के विचार से यह संभव हो जाता है कि मनुष्य अपनी स्थिति को सही सही आंक सके। इन लक्षणों के वर्णन का आरंभ करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 13 और श्लोक नंबर 14, इस प्रकार शांति को प्राप्त हुआ जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित एवं स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित एवं अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वालों को भी अभय देने वाला है तथा जो निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। प्रिय भक्त के लक्षण। इनमें से प्रत्येक लक्षण को ठीक ठीक समझ लेना उचित होगा। नंबर 1 अद्वेष्टा, नंबर 2 मैत्र, नंबर 3 करुणा, नंबर 4 निर्मम, नंबर 5 निरहंकार, नंबर 6 दुख सुख में सम होना, नंबर 7 क्षमी, नंबर 8 संतुष्ट, नंबर 9 यतात्मा, नंबर 10 दृढ़ निश्चय, नंबर 11 मन बुद्धि का समर्पण। नंबर 1 अद्वेष्टा। दूसरों में दोष रखने से मन में द्वेष भाव उत्पन्न होता है।
प्रेमी भक्त में परदोष दर्शन की वृत्ति समाप्त हो जाती है, और यदि किसी में कोई दोष दिखाई दे भी तो उसके लिए वह उपेक्षा का भाव ही धारण कर लेता है। यही अद्वेष्टा होना है। यह बात बड़ी सावधानी से समझने की है। आजकल ऐसी परिपाटी चल पड़ी है कि जहाँ 2-4 मित्र मिले या नाते रिश्तेदार मिले, वहीं वार्तालाप का प्रवाह किसी न किसी में दोषों का वर्णन या निंदा आलोचना का बाहुल्य रहता है। अपने सद्गुणों के प्रकाशन के लिए किसी अन्य के दुर्गुणों का वर्णन करना आवश्यक सा प्रतीत होता है। प्रेमी भक्त को तो इन बातों से बहुत सावधानी से बचना चाहिए। ऐसी बातों से वातावरण क्षुब्ध हो जाता है। मन में उत्तेजना आने से उस शांत भाव की बहुत हानि होती है, जिसके निर्माण और परिपुष्टि के लिए मनुष्य भक्ति योग का साधन करता है। नंबर 2, मैत्र। स्वाभाविक रूप से मनुष्य मित्र के सुख में सुखी और मित्र के दुख में दुखी होता है। यही भाव जब प्रत्येक भूत प्राणी में हो जाता है और दूसरों के द्वारा किए गए व्यवहार का हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो यही भक्त का मैत्री भाव कहा जाता है। नंबर 3, करुण। प्राणी मात्र की पीड़ा को देखकर बरबस ही हृदय में यदि ऐसा भाव उत्पन्न हो कि जिस प्रकार भी हो सके इसकी पीड़ा को कम कर दूं या समाप्त कर दूं, तो ऐसा भाव करुणा कहलाता है। नंबर 4, निर्मम। यहाँ इस शब्द से क्रूरता का भाव नहीं लिया जाना है, बल्कि ममता रहित तो होना ही निर्मम होना है। ममता और प्रेम में बड़ा अंतर है। ममता में दूसरे से सुख की आशा रहती है और प्रेम में दूसरे को सुख देने का प्रयत्न रहता है। पूर्ण रूप से ममता रहित हो जाना ही निर्मम होना है। नंबर 5, निरअहंकार। अपने अंदर किसी सद्गुण, सामर्थ्य अथवा योग्यता प्रतीत होने के कारण जो अपने लिए मन में श्रेष्ठता का भाव आता है, वह अहंकार कहलाता है। इस भाव से रहित हो जाना निरअहंकार होना है। नंबर 6, दुख सुख में सम होना। जैसा 10वें अध्याय में बताया गया है कि मनुष्य को सुख दुख की प्राप्ति भगवान की ओर से उसके प्रारब्धानुसार होती रहती है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख का क्रम लगा ही रहता है। यह समझकर दुख में दृढ़ता और सुख में भगवान की कृतज्ञता को धारण करने से सुख दुख में समभाव हो जाता है। नंबर 7, क्षमी। किसी दूसरे के द्वारा अपराध करने पर सामर्थ्य होते हुए भी बदला लेने के भाव का न होना क्षमा भाव कहलाता है। नंबर 8, संतुष्ट। प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त हो जाए उसे हर्षपूर्वक ग्रहण करना संतोष कहलाता है। नंबर 9, यतात्मा। अपने मन, शरीर और इंद्रियों को उच्च श्रृंखलता की वृत्ति से मुक्त करके उन्हें अपने वश में रखना ही यतात्मा होना है। नंबर 10, दृढ़ निश्चय। बुद्धि के द्वारा जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर उससे विचलित न होना दृढ़ निश्चयी होना है। नंबर 11, मन बुद्धि का समर्पण। बुद्धि के निश्चय और मन के विचारों का प्रवाह संसार के विषय भोगों की ओर से मोड़कर भगवान में लगाना, मन और बुद्धि को भगवान के समर्पित करना है। संबंध। इन लक्षणों का वर्णन करके भगवान कहते हैं कि इस प्रकार का व्यक्ति मेरा प्रिय भक्त है। अब भगवान यह बताते हैं कि ऐसे भक्त के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है वह किस प्रकार का होता है। यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक 15, जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता है, तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मेरे को प्रिय है। भक्त द्वारा दूसरों से व्यवहार के लक्षण। कोई भी व्यवहार करते हुए अथवा वाणी से कुछ भी कहते हुए भगवान का भक्त यह सावधानी रखता है कि उससे दूसरे व्यक्ति में कोई उद्वेग या उत्तेजना ना हो। इसी प्रकार दूसरों के किसी व्यवहार से वह स्वयं उत्तेजित नहीं होता। ऐसे भक्त को अनुकूलता की प्राप्ति में कोई भी हर्ष नहीं होता। दूसरों को देखकर उसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं होती और किसी कारण से भी उसके मन में कोई उत्तेजना नहीं होती। भगवान पर पूर्ण रूप से निर्भर होने के कारण उसके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होता। ऐसे भक्त का मन सबसे व्यवहार करते रहने पर भी किसी से इसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे आकाश सब स्थानों पर रहते हुए भी किसी स्थान से लिप्त नहीं होता। ऐसे भक्त को भगवान अपना प्रिय भक्त बताते हैं।
संबंध। अब भगवान अपने प्रिय भक्त के मन में उठने वाले विचारों का वर्णन करते हैं। श्लोक नंबर 16 और 17। जो पुरुष आकांक्षा से रहित तथा बाहर भीतर से शुद्ध और चतुर है तथा जिस काम के लिए आया था उसको पूरा कर चुका है एवं पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सर्व आरंभों का त्यागी मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। और जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों के फल का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मेरे को प्रिय है। भक्त के हृदय के विचार। इस श्लोक में भक्त के मन के भाव बताते हुए भगवान इन लक्षणों का वर्णन करते हैं। नंबर 1 अनपेक्ष, नंबर 2 शुद्ध होना, नंबर 3 दक्ष होना, नंबर 4 उदासीन, नंबर 5 व्यथा रहित होना, नंबर 6 सर्वारंभ परित्यागी, नंबर 7 हर्ष द्वेष शोक और आकांक्षा का न होना, नंबर 8 शुभाशुभ परित्यागी। नंबर 1 अनपेक्ष। भगवान के भक्त के मन से सारी सांसारिक आकांक्षाएं निवृत्त हो जाती हैं। परिस्थितियों के अनुसार जो कुछ भी कर्म करना आवश्यक होता है वह तो उसके द्वारा होता रहता है, परंतु वह अपने द्वारा किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा नहीं करता। नंबर 2 शुद्ध होना। भक्त के मन में राग द्वेष निवृत्त हो जाने के कारण उसका मन शुद्ध हो जाता है और मन के शुद्ध होने पर स्वच्छता उसका स्वभाव ही हो जाता है। नंबर 3 दक्ष होना। कामना आसक्ति रहित हो जाने के कारण भगवान के भक्त के कार्यों में अनावश्यक बातों का प्रवेश ही नहीं होता। प्रत्येक कर्म को भगवत प्राप्ति का साधन बना लेने के कारण उन कर्मों को पूर्ण तत्परता और लगन से करना ही दक्ष होना है। नंबर 4 उदासीन। भक्त के द्वारा जो भी क्रिया होती है उसको वह उचित या अनुचित के कांटे पर ही तोलता है। किसी के साथ पक्षपात अथवा विरोध करना उसके मन से निकल ही जाता है, यही उसका उदासीन होना है। नंबर 5 व्यथा रहित होना। शरीर में पीड़ा होने पर, प्रियजनों के वियोग होने पर और धन संपत्ति आदि की हानि होने पर भी उसका मन किसी दुख से अभिभूत नहीं होता। ऐसी परिस्थितियों में जो कुछ उचित और आवश्यक होता है वह तो भक्त द्वारा किया जाता है, परंतु उसके मन में कोई दुख का भाव नहीं होता। नंबर 6 सर्वारंभ परित्यागी। संसार के पद, गौरव, धन, संपत्ति इत्यादि में महत्व का भाव उसके हृदय से निकल ही जाता है। महत्वाकांक्षा से रहित हो जाने के कारण वह अपनी ओर से किसी सांसारिक लाभ के लिए किसी कर्म का सूत्रपात नहीं करता है, यही उसका सर्वारंभ परित्यागी हो जाना है। नंबर 7 हर्ष द्वेष शोक और आकांक्षा का न होना। ऊपर कहे हुए भावों से मन के रंजित हो जाने पर इष्ट वस्तुओं की प्राप्ति में और अनिष्ट के वियोग में उसका हृदय हर्षित नहीं होता। दोष दृष्टि से रहित हो जाने के कारण वह किसी से बैर या विरोध नहीं करता। संसार की कोई वस्तु प्राप्तव्य नहीं समझने के कारण उसकी अप्राप्ति में वह दुख नहीं मानता और अप्राप्त वस्तु की आकांक्षा भी नहीं करता। नंबर 8 शुभाशुभ परित्यागी। भक्त पुरुष के द्वारा पाप कर्म तो किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता और उसके मन में से ममता, आसक्ति और फल की इच्छा का भी अभाव होने से वह जो भी शुभ कर्म करता है उन्हें वह केवल अपने को भगवान का यंत्र या निमित्त समझकर ही करता है। उनसे किसी शुभ फल की प्राप्ति की आशा नहीं रखता, यही उसका शुभाशुभ परित्यागी होना है। संबंध। अब भगवान यह बताते हैं कि दूसरे लोगों से प्राप्त होने वाले व्यवहार के प्रति भगवान के भक्त का क्या भाव रहता है। यह बताते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 18 और 19, जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है, अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जो किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह करने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है, वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। दूसरों के व्यवहार से भक्त की प्रतिक्रिया।
नंबर 1, शत्रु और मित्र में सम होना। नंबर 2, मान अपमान में सम रहना। नंबर 3, सर्दी गर्मी सुख और दुख में सम होना। नंबर 4, संग विवर्जित। नंबर 5, निंदा स्तुति में सम होना। नंबर 6, मौनी। नंबर 7, शरीर के निर्वाह में संतुष्ट होना। नंबर 8, अनिकेत होना। नंबर 9, स्थिरमति होना। नंबर 1, शत्रु और मित्र में सम होना। दूसरों के प्रति उसके व्यवहार की समता तो बताई जा चुकी है, परंतु जो लोग ऐसे भक्त से मित्रता का व्यवहार करते हैं या शत्रुता का व्यवहार करते हैं, उनसे भी उसके समभाव में कोई अंतर नहीं पड़ता। उसके हृदय में प्रेम स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहता है, इसलिए दूसरों के द्वारा किए गए मित्रता के व्यवहार के प्रति तो वह कृतज्ञ रहता है और शत्रुता के व्यवहार के प्रति उपेक्षा भाव रखता है। नंबर 2, मान अपमान में सम रहना। दूसरों से उसे यदि सम्मान मिलता है तो वह उसे अपने किसी सद्गुण के कारण होने वाला नहीं समझता, बल्कि उसे भगवान की दया ही समझता है। अपमान मिलने पर वह उसे अपनी त्रुटि सुधारने का अवसर मानकर उसे भी भगवान की कृपा समझता है। इस प्रकार सम्मान मिलने पर वह फूल नहीं जाता और अपमान मिलने पर वह दीनता का भाव नहीं रखता। नंबर 3, सर्दी गर्मी सुख और दुख में सम होना। सर्दी गर्मी बाहर से मिलने वाले भावों के प्रतीक हैं और सुख दुख परिस्थितिवश मन में उत्पन्न होने वाले भावों के प्रतीक हैं। इन सभी प्रकार के भावों में अनुकूलता या प्रतिकूलता का भाव नहीं होने के कारण उसका चित्त समभाव में दृढ़ रहता है। नंबर 4, संग विवर्जित। उसे अपने बाहर से प्राप्त होने वाले व्यवहार से कोई सुख की आशा न होने के कारण उसका मन आसक्ति रहित होता है। नंबर 5, निंदा स्तुति में सम होना। बाहर से मिलने वाली निंदा और स्तुति को वह एक सा ही समझता है। किसी ने उसकी निंदा की या स्तुति की, उसकी दोनों में ही समबुद्धि रहती है। निंदा के प्रति उसके मन में उपेक्षा का भाव रहता है और स्तुति के प्रति कृतज्ञता का। नंबर 6, मौनी। यहाँ प्रधानता वाणी को अवरुद्ध करने की नहीं, बल्कि मन की मननशीलता की है। केवल आवश्यकता के अनुसार बोलना और बाहर से प्राप्त जो भी भाव हों उन पर तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करके उनका भली प्रकार मनन करना, यह भी मौन के अंतर्गत ही आता है। यथासाध्य वाणी का मौन इसमें अत्यंत सहायक होता है और मन के मननशील होने से वाणी का मौन अपने आप हो जाता है। हठ से वाणी को अवरुद्ध कर लेना मौन नहीं है। नंबर 7, शरीर के निर्वाह में संतुष्ट होना। शरीर का जैसे तैसे भी निर्वाह हो जाए वह उसमें संतुष्ट रहता है। बाहरी वस्तुओं की प्राप्ति या अप्राप्ति उसके लिए कोई अर्थ नहीं रखती। नंबर 8, अनिकेत होना। घर में ममता और आसक्ति का न होना ही अनिकेत होना है। सर्दी गर्मी वर्षा इत्यादि से आवश्यक सुरक्षा हो जाए और परिवार में धर्म ग्रंथ शिक्षा का प्रसार हो, भक्त के लिए घर का इतना ही तात्पर्य होता है। वह देखने में कैसा है या उसको किस प्रकार अच्छा बनाया जा सकता है, इसमें उसकी कोई रुचि नहीं होती। नंबर 9, स्थिरमति होना। भगवान की सन्निधि का हर समय अनुभव होने के कारण भक्त की बुद्धि इतनी दृढ़ होती है कि बाहर से पड़ने वाले विक्षेपों का उस पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता। संबंध। श्लोक संख्या 13 से 19 तक कहे गए लक्षणों से युक्त भक्त को भगवान ने हर श्लोक में अपना प्रिय बताया है। अब इस अध्याय का उपसंहार करते हुए भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 20, परंतु जो मेरे परायण हुए अर्थात मेरे को परम आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और सबसे परे परम पूज्य समझकर विशुद्ध प्रेम से मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर हुए श्रद्धा युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत का निष्काम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मेरे को अतिशय प्रिय हैं। उपर्युक्त श्लोकों में बताए हुए लक्षणों को इस श्लोक में भगवान धर्ममय अमृत कहते हैं और यह बताते हैं कि जो मनुष्य भगवान के प्रति अविचल श्रद्धा रखते हुए और भगवान का आश्रय लेकर इन गुणों को अपने अंदर प्रकट करने का प्रयत्न करता है और अपने जीवन में उनका भरसक उपयोग करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। कारण यह है कि इन गुणों पर जिसका विश्वास अचल हो जाता है और जो इन्हें अपने जीवन का परम साधन मानकर इनमें प्रवृत्त होता है, उसकी ओर भगवान की कृपा और प्रेम बरबस ही खींच आते हैं।
संसार में फैली कुछ भ्रमपूर्ण मान्यताओं के कारण और वर्षों से चले आ रहे स्वभाव के कारण कभी कभी मन में एक निराशा सी छा जाती है। निराशा इसलिए होती है कि जो लक्षण बताए गए हैं वे इतने अधिक कठिन लगते हैं कि इनको जीवन में उतारना असंभव सा लगता है। परंतु यदि कोई हृदय के सच्चे भाव से अपने जीवन में इन लक्षणों को उतारना चाहे तो उसे सर्वप्रथम इन लक्षणों को एक एक करके और पूरी तरह समझकर अपने मन में धारण करना चाहिए। मन में यह विश्वास दृढ़ करना चाहिए कि इन लक्षणों से युक्त होने में ही मेरा कल्याण है। यदि कभी ये अव्यावहारिक लगें तो तुरंत यह सोचना चाहिए कि यह मेरे मन की दुर्बलता ही है, क्योंकि ये लक्षण तो निर्विवाद रूप से सत्य हैं। साथ ही उस दुर्बलता को हटाने के लिए सच्चे मन से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। यदि इनको धारण करने में प्रतिकूल सांसारिक परिस्थिति और किसी हानि का डर लगे तो भगवान से दृढ़ प्रार्थना करनी चाहिए कि या तो प्रतिकूल परिस्थिति और हानि को सहन करने की शक्ति दे या उस परिस्थिति और हानि को ही बदल दे। अनुभवी महात्मा जनों का कहना है कि ऐसा करने पर फिर भगवान अपने भक्त की पूरी सुरक्षा करते हैं, भले ही यह समझ में न आए कि सुरक्षा की क्या विधि होगी। यह याद रखना चाहिए कि भगवान के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है। मनुष्य के लिए जो असंभव है उसे संभव कर देना उनके बाएं हाथ का खेल है। इस पर विश्वास दृढ़ करने से ये लक्षण स्वयं जीवन में उतरने लगते हैं। इनको जीवन में उतारने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। भगवान की प्रेममयी कृपा से भक्त के साधन की सभी कमियां पूरी हो जाती हैं और यही आश्वासन देने के लिए भगवान उसे अपना अत्यंत प्रिय बताते हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12 अध्याय। हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्, हरि ओम तत्सत्।